नमस्ते बच्चों। GTM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में संस्कृत विषय पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में बच्चों हमने पाठ 12 पढ़ा था, जिसमें विद्या धन के बारे में बताया गया था, विद्या के महत्व को बताया गया था। तो उसमें हमने विद्या का महत्व पढ़ा था और उससे संबंधित श्लोक देखे थे। आपने कॉपी में हिंदी अनुवाद कर लिया होगा। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे, तो देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम। उपयुक्त कथनानाम समक्षम यानी उपयुक्त, नीचे लिखे कथन यानी वाक्य है, उसके समक्ष यानी सामने। आम यानी हाँ, जो सही वाक्य है, उपयुक्त है, सही है, उसके सामने आम लिखना है। और जो अनुपयुक्त कथन है, अर्थात जो कथन, जो वाक्य उचित नहीं है, गलत है, उनके सामने न इति यानी ऐसा लिखना है। तो देखते हैं, पाठ आपने पढ़ा है तो आप मेरे बोले हुए वाक्य को ध्यान से सुनोगे और फिर बताओगे आप कि इसके यह सही है तो हाँ बताना है, हाँ लिखना है आपको, और ये वाक्य गलत है तो इसके आगे न लिखना है, अर्थात नहीं। देखिए, पहला देखते हैं। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो हमने पाठ में पढ़ा था, विद्या क्या है, राजाओं में पूजी जाती है। देखा था ना हमने इस श्लोक में। विद्या क्या है, मनुष्य का अत्यधिक सुंदर रूप है, उसका छिपा हुआ या गुप्त धन है। विद्या भोग देने वाली है, सुविधाएं देने वाली है। विद्या यश और कीर्ति करने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश जाने पर हमारी बंधुजन है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु यानी राजाओं में भी विद्या ही पूजी जाती है। विद्या से रहित व्यक्ति पशु है। तो विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आम। पहले में क्या लिखेंगे, आम। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, हाँ, हाँ के लिए लिखेंगे आम। अगला है वाग भूषणम, भूषणम न वाणी, वाक यानी वाणी, वाणी रूपी आभूषण, आभूषण नहीं है, अर्थात हमारी बोली हमारा आभूषण नहीं है। ये बात क्या है, गलत। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे न। वाणी रूपी आभूषण तो क्या है, सबसे सुंदर और सबसे बड़ा आभूषण है व्यक्ति का। सुंदर या अच्छा, संस्कार युक्त क्या है, हमारी बोली ही हमारा आभूषण होता है। जो अच्छा बोलता है व्यक्ति का सबसे बड़ा तो आभूषण वही होता है। तो ये कह रहा है आभूषण नहीं होता, तो ये गलत वाक्य है, इसलिए हम लिखेंगे न। विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो प्रधान है, विद्या धन सबसे प्रधान धन है, लिखेंगे आम यानी हाँ, सबसे बड़ा धन होता है। विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन नहीं होती। इसमें लिखेंगे न, क्योंकि विदेश जाने पर विद्या हमारी बंधुजन होती है। जो शिक्षित व्यक्ति है वह विदेश में या कहीं पर भी जा सकता है, और जो जिसके पास विद्या नहीं है, जो पढ़ा हुआ नहीं है, वह कुछ भी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं होता, कहीं भी नहीं जा सकता। सर्वविहाय विद्याधिकारम कुरु, सर्वविहाय यानी सभी छोड़कर, क्या है, सभी कार्य छोड़कर विद्या पे अधिकार कीजिए, अर्थात विद्या प्राप्त कीजिए। आम यानी हाँ, अर्थात यह कथन सही है, सभी कार्य छोड़कर विद्या पे अधिकार कीजिए, विद्या धन प्राप्त कीजिए, हाँ, सही है ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग, कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, विभक्ति, उसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, और वचन
यानी कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। तो नीचे लिखे गए पद, ये जो पद है उनमें क्या है, उसका लिंग कौन सा है कि राम जाता है तो राम पुल्लिंग है, रमा जाती है, लता जाती है तो लता स्त्रीलिंग होती है, और यह मेज है, यह कुर्सी है तो वो क्या है, वो क्या है, नपुंसकलिंग है, निर्जीव वस्तुएं। और जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं आती वो क्या है, नपुंसकलिंग। तो पद देखते हैं, उसके अनुसार हमें उसमें लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। नरस्य, नर क्या होता है, पुरुष अर्थात व्यक्ति, तो उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग, क्योंकि पुरुष है ये, तो इसका लिंग क्या लिखेंगे हम, पुल्लिंग। विभक्ति नरस्य, जैसे रामस्य षष्ठी विभक्ति लगती है तो पुल्लिंग विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। नरस्य, रामस्य जैसे ही नरस्य तो षष्ठी विभक्ति है। और वचन इसका क्या है, एक वचनम। तो ये आप उतार लीजिए अपनी पुस्तक में और फिर इसे कॉपी में भी करेंगे। नर शब्द, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। आगे देखते हैं। अगला है गुरु नाम। तो गुरु क्या है, पुल्लिंग शब्द है। गुरु जी आते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, तो गुरु क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग। षष्ठी विभक्ति का ये बहुवचन है। रामस्य, रामयो, रामाणाम, तो रामस्य उसमें एक वचन था, तो इसमें क्या है, गुरु नाम पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति और वचन इसका बहुवचन है। केयूरा अर्थात आभूषण, पुल्लिंग है ये, प्रथमा विभक्ति है इसकी और बहुवचन है। कीर्ति शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंगम, द्वितीय विभक्ति और एक वचनम। ये रूप आपको याद करने पड़ेंगे, इसी से आप इसकी विभक्ति और वचन पहचान सकोगे। राम का, लता का, फल का, ये रूप आपको याद करने पड़ेंगे। भूषणानि, आभूषण, आभूषण क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही नहीं है, नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति, फलम फले फलानी, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, तो उतार लीजिए आप। अब इसमें क्या है, श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंश, आधा श्लोक का भाग इधर है क में और आधा ख भाग में है। अब जो जिसका आधा श्लोक है, इसका आधा हुआ, आधा श्लोक इनमें से कहाँ है उस पर नंबर लगाना है, और कॉपी में जो जिसका है उसके सामने लिखना है या फिर नंबर लगा के लिख देना आप। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है न कि धन। इसका आधा भाग कहाँ है विद्या के विषय में, विद्या विहीनः पशुः, विद्या से रहित व्यक्ति पशु है, तो आधा भाग यहाँ है। पढ़ा था ना हमने श्लोक में, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु, तो इसका आधा भाग ये इधर है। तो विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु, विद्या से रहित व्यक्ति पशु है। आगे देखिए, केयूराहा न विभूषयन्ति पुरुषम, कोई भी आभूषण व्यक्ति को, पुरुष को क्या है, सुंदर नहीं दिखाते, विभूषित नहीं करते। आगे क्या होगा, कौन कौन से, हारा न चंद्रोज्वला, ना तो चंद्रमा के समान चमकते सुंदर हार। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, कोई भी आभूषण व्यक्ति को क्या है, विभूषित नहीं करते, ना चंद्रमा के समान चमकते हार। ठीक है, तो इसका आधा भाग ये है, तो इसको इससे मिलान करना है।
अगला है न चोर हार्य न च राजहार्यम, न चोर द्वारा चोरी की जा सकती है न राजा द्वारा हरण की जा सकती है। आगे क्या होगा? विद्या न भाइयों में बांटी जा सकती है न किसी प्रकार का भार बढ़ाने वाली है। तो विद्या के बारे में बताया गया था ना चोर द्वारा हरण की जा सकती है, न राजा द्वारा ली जा सकती है, न भाइयों में बांटी जा सकती है, न किसी प्रकार के भार को बढ़ाने वाली है। तो इसको इससे मिलान करना है। सत्कार्यातनम कुलस्य महिमा, इसका क्या होगा? अच्छे कार्य से ही कुल की महिमा। रत्ने विना भूषणम, रत्न आदि के आभूषणों के बिना ही होती है। सत्कार्यातनम, विद्या क्या है? सत्कार का, सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, और क्या है? रत्न विना यानी बिना रत्न का आभूषण है। वाण्य का सम अलंकरोति पुरुषम, एक वाणी ही है जो पुरुष को सुशोभित करती है। वाण्य का, एक का यानी एक वाणी ही अलंकृत करती है, सुशोभित करती है पुरुष को। या संस्कृता धार्यते, जो क्या है? संस्कृत संस्कारों से युक्त वाणी धारण की जाती है। अब हम क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। एक पदेन प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो जैसा कि पाठ में आपने पढ़ा था उसके अनुसार ध्यान से प्रश्नों के उत्तर देंगे। क पशु, कौन पशु के समान है? तो हमने पढ़ा था विद्या विहीन, जो विद्या से रहित है वह क्या है? पशु के समान है। क पशु, तो विद्या विहीन पशु। तो एक पद में उत्तर देना है तो आप इतने ही लिखेंगे, विद्या विहीन पशु। विद्या से रहित व्यक्ति क्या है? पशु। का भोग करी, कौन भोगों को भोग करने वाली है? भोग देने वाली, हमें सब सुख सुविधाएं देने वाली कौन है? वो है विद्या। तो का भोग करी, भोग आदि हमें सुख सुविधाएं देने वाली कौन है? विद्या। का यानी कौन, तो हम लिखेंगे विद्या। एक शब्द में उत्तर देना है। के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन व्यक्ति को सुंदर नहीं दिखाता, आभूषित नहीं करता? के पुरुषम न विभूषयन्ति, तो हमने पढ़ा था पाठ में, केयूरा न विभूषयन्ति, अर्थात बाजूबंद व्यक्ति को सुशोभित नहीं करता। हाथ बाजू पे पहनने वाला बाजूबंद होता है केयूरा, तो बाजूबंद व्यक्ति को सुशोभित नहीं करता, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार। तो के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन पुरुष को विभूषित नहीं करता? तो लिखेंगे केयूराहा, अर्थात बाजूबंद। का एका पुरुषम सम अलंकरोति, कौन वह एक ही है जो व्यक्ति को अलंकृत करती है, सुंदर सुशोभित करती है? वो है वाणी। अभी पढ़ा था ना हमने, एक वाण्य का, एका वाणी सम अलंकरोति पुरुषम, तो हम इसमें लिखेंगे वाणी। अच्छी वाणी ही व्यक्ति को सुंदर दिखाती है, सुशोभित करती है। कानी छीयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं? एक समय आने पर सभी क्या है? आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है। कानी छीयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं? तो लिखेंगे भूषणानि, अर्थात आभूषण, सुंदर सुंदर आभूषण। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, नीचे जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। विद्या विहीन नरः पशु अस्ति, विद्या से रहित व्यक्ति पशु है। तो विद्या विहीन नर की जगह हम लिखेंगे कह। तो सबसे पहले ऊपर ये लाइन आप उतारोगे उत्तर की, उसके नीचे आप लिखोगे प्रश्न, और फिर प्रश्न में लिखोगे विद्या विहीन क पशु अस्ति,
विद्या विहीन कौन पशु के समान है, नरह की जगह लिख देंगे कह, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर बनाएंगे। ठीक है। तो विद्या विहीना का पशु अस्ति। अगला देखते हैं, विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो जब पुल्लिंग कोई पुरुष का नाम या पुल्लिंग शब्द हटाते हैं तो प्रश्न में क लगाते हैं। विद्या स्त्रीलिंग है, विद्या हटाएंगे तो लगेगा का। विद्या की जगह लिखेंगे का राजसु पूज्यते। का राजसु पूज्यते, कौन राजाओं में पूजी जाती है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्न बन गया हमारा। अगला हमारा उत्तर है जिससे प्रश्न बनाना है, चंद्रोज्ज्वला हाराहा पुरुष न अलंकुर्वन्ति। हाराहा बहुवचन का शब्द है, तो चंद्रोज्ज्वलाहा हारा की जगह लिखेंगे के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। जैसे चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। तो हारा की जगह के लिख देंगे चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा कि चंद्रमा के समान चमकते क्या पुरुष को सुशोभित नहीं करते। अगला है, पिता हिते नियुक्ते। पिता भलाई के लिए लगाता है। पिता हिते यानी भलाई के लिए लगाते हैं। पिता की जगह हम लिख देंगे क हिते नियुक्ते और प्रश्नवाचक चिन्ह क हिते नियुक्ते। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम धनम अस्ति। विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। तो विद्या धन सर्वप्रधानम, प्रश्न बनाएंगे, सर्वप्रधानम को हटा के हम लिखेंगे कीदृशम। विद्या धन सब धनों में प्रधान धन है, तो प्रश्न बनेगा विद्या धन कैसा धन है। सबसे प्रधान हटा देंगे और बनेगा कीदृश, कैसा। कैसा के लिए शब्द लिखेंगे कीदृशम धनम अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है, विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति। विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। दिक्षु दिशाएं स्थान है, स्थान हटाने पर लगाते हैं कुत्र। तो विद्या कुत्र, दिक्षु की जगह कुत्र, कीर्ति तनोति, प्रश्नवाचक चिन्ह ये लिखेंगे। अब पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में प्रश्न का उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य अर्थात पूरी पंक्ति में, पूरी लाइन में आपको उत्तर देना है। गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं की गुरु कौन है, तो इसका उत्तर है विद्या। गुरुओं की गुरु कौन है, विद्या। लेकिन इसको पूरी पंक्ति में लिखेंगे, गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। का की जगह विद्या। गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। कीदृशी यानी कैसी की जगह लिखेंगे संस्कृता वाणी, अर्थात संस्कारों से युक्त वाणी, संस्कृता वाणी। फिर आगे पुरुषम सम अलंकरोति। कीदृशी की जगह संस्कृता लिखना है, फिर पूरा वैसे ही वाक्य लिखना है। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया, संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। अगला प्रश्न है, व्यय कृते किम वर्धते। खर्च करने पर क्या बढ़ता है, तो व्यय कृते किम की जगह विद्याधन वर्धते। व्यय कृते विद्याधनम वर्धते। तो पूर्ण वाक्य में इतना ही है, बस आप कुछ भाग प्रश्न का लिखेंगे और किम की जगह विद्याधनम लिख दोगे।
भाग्य क्षय आश्रय क। भाग्य नष्ट हो जाने पर सहारा कौन है? भाग्य क्षय आश्रय विद्या। क की जगह विद्या। अगला प्रश्न है मंजूषात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। नीचे ऊपर आपको मंजूषा यानी डिब्बे में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के हिसाब से अलग अलग आपको डब्बे में लिखना है, लाइनों में लिखना है। जैसा कि मैंने बताया कि जो पुरुषवाचक शब्द है बोल के देखोगे आप, वो पुल्लिंग में, जो स्त्रीवाची शब्द है स्त्रीलिंग में, और जो दोनों में नहीं आते निर्जीव है वो नपुंसकलिंग में आ जाएंगे। विद्या क्या है? विद्या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में लिखेंगे विद्या। धन नपुंसकलिंग है, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, तो धन को नपुंसकलिंग के खाने में लिखेंगे। संस्कृता, जिनके पीछे आ लगता है ज़्यादातर, वो क्या है? स्त्रीलिंग होता है। संस्कारों से युक्त, तो संस्कृता ये स्त्रीलिंग में लिखेंगे। सततम निरंतर, ये लिखेंगे नपुंसकलिंग में। कुसुमम नपुंसकलिंग में। फलम कुसुमम, ये सब क्या है? नपुंसकलिंग में आते हैं। मूर्धजा, तो ये क्या है? आ जाएगा आपके पुल्लिंग में। राम रामो रामा, तो वैसे ही मूर्धजा। पशु पुल्लिंग है, गुरु पुल्लिंग है, और रति ये स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से इनको लिखना है। ये आपके 12वां पाठ हो गया। इनको कॉपी में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आप काम कंप्लीट करोगे। अगली कक्षा में हम अपना अगला प्रकरण देखेंगे। धन्यवाद।